उसके अंदर जो पाप उत्पन्न हो गया है उसके अंदर अपने आप से ग्लानि महसूस होने लग जाए, ओ ये मुझे त्रिगुप्तिराज मुनि देख रहे हैं, ये मुझे समितियों का पालक मुनिराज देख रहे हैं और मैं तो भ्रष्ट हो गया हूं। महागनंदी मुनिराज से मिल लेते। इतनी कथाएं हैं, इतनी कथाएं हैं, पढ़ पढ़ के रखी हैं। दुनिया को तो बड़े बड़े मड़कों में प्रवचन करना, और जब अपनी बारी आई तो एक भी भंग लगाते नहीं बना। अपनी करने की बारी आई, दुनिया को उपदेश देंगे भैया क्रोध नहीं करना। कैसे नहीं करना, हम बताते हैं कैसे क्रोध को छोड़ना है आपको, और जब अपनी बारी आई खुद ही क्रोध करने लग गए। हम कैसे कहें? जैसे आपको दूसरे में मुनिपना दिखाई नहीं दे रहा, हम कैसे कहें कि आप मुनिराज हो? हमें भी आप में मुनिपना दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सम्यक दर्शन का किंचित भी लक्षण आपके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। आमने सामने आके बात करो तो बात बने। अब पीठ पीछे तो हाथ ही निकलता है तो आवाजें बहुत सारी होती हैं। आमने सामने आके बात करो। चर्या की बात करते हो तो आचार्य विशुद्ध सागर के सामने आके बैठकर चर्या की बात करो। बुलाया था उनने तो फिर क्यों नहीं आए? माइकों पे चिल्ला रहे हो। बुलाया था उनने तो बैठा हूं भैया आओ। हम भी देखें कितने शास्त्र पड़े हुए हैं, चर्चा करते हैं अपन, तब नहीं आए। गलत बात है। किसी के लिए भी माइक पे कुछ भी मत बोलो, क्योंकि हजारों लोगों की श्रद्धा इस माइक के माध्यम से जुड़ रही है, तो हजारों लोगों की श्रद्धा इस माइक के माध्यम से टूट भी जाती है। और फिर उसमें चाशनी लगाने वालों की तो फिर कमी है ही नहीं दुनिया में। किसी ने कुछ थोड़ा सा बोला, उसमें थोड़ा और चाशनी लपेट के और बड़ा करके पेश करने वालों की, उनकी भी कमी नहीं है, वे तो पेश कर ही देते हैं। इसलिए माइक मिला है, मंच मिला है, सदुपयोग करो, ऐसे वक्तव्य करो, ऐसा कथन करो कि ये टूटे हृदय जुड़ जाएं, ना कि जुड़े हृदय टूक टूक हो जाएं। ऐसे कथन करो, ये शावक जिसके मन में नहीं सुनने का भी भाव उत्पन्न हो रहा हो, ऐसी बातें करो रिंकू भैया, ऐसी बातें करो, वो भी भागा भागा चला आए और उसका मन सुनने में लग जाए। ऐसी बातें करो, जिनवाणी सुनाओ, तत्व सुनाओ, तत्व में आनंद भर पर, इसमें डुबकियां लगवाओ। कहाँ निंदा पुराण खोल के बैठ जाते हो? आओ। तो बाली मुनिराज को ऐसे नहीं थे वे बाली मुनिराज, इसलिए उनको मोक्ष हो गया। इधर सुतारा ने पुत्र को जन्म दिया, बहुत भारी उत्सव हुआ। जब 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 सुग्रीव को अपने भाई रूप बाली मुनिराज का स्मरण आता था, उसकी आंखें अपने आप डबडबाने लग जाती थीं, उसकी आंखों से अपने आप झरझर पानी झरने लग जाता था। अब मुझे मुनिराज की ध्वनि सुनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा, अब मुझे बाली मुनिराज के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा। ऐसी कभी खुशी और कभी गम की स्थिति में बहुत समय जब बीत गया, तब पुनः सुतारा और बाली ने सुग्रीव ने पुनः एक पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम अंगद रखा। पहले का नाम था नंग और दूसरे का नाम रखा अंगद। नंग अंग, अंग और अंगद दोनों ही भाई अपने माता पिता के बड़े प्रिय, और सभी कलाओं में धीरे धीरे सभी कलाओं में निपुण होते चले गए। धीरे 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 वे एक सुभट योद्धा के रूप में उन माता पिता के समक्ष सामने खड़े हो गए। समय बीतते समय नहीं लगता, समय बीतते समय नहीं लगता। यहाँ दशानन बहुत समय बीत जाने के बाद उसके मन में दिग्विजय यात्रा का भाव उत्पन्न हुआ, और वह दशानन अपने सभी सामंतों के साथ दिग्विजय यात्रा के लिए निकल पड़ा। दिग्विजय यात्रा को जाते समय वह बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े किले ध्वस्त करते हुए, जो स्वयं ही उसके सामने आकर के नम्रीभूत हो जाते थे और भेंटें ला करके उसके सामने रखते थे, उनको अभयदान देता हुआ उनको पुनः उन्हीं राज्यों में स्थापित करता हुआ, क्योंकि बड़े लोगों का प्रयोजन धनादि नहीं होता है, बड़े लोगों का प्रयोजन धनादि नहीं होता है, बड़े लोगों का प्रयोजन सम्मान होता है, आज्ञा होता है। आपने हमारी आज्ञा स्वीकार कर ली, ठीक है, आप अपने स्थान पर बैठो, राज्य करो, बस हमारी आज्ञा में जीना।
ज्येष्ठ लोग यही तो चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, और यही आप नहीं दे पाते हो, इसलिए आप घर में लड़ाई हो जाती है। वृद्ध जनों को कुछ नहीं चाहिए होता है, वृद्ध जन मात्र इतना चाहते हैं कि हमारे बालक बालिका, हमारे नाती पोते, हम कह रहे हैं वो सुने, इतनी सी तो बात है। उन्होंने तुम्हारी संपत्ति से मतलब, भोजन ज़्यादा हो रुचता नहीं है, थोड़ा बहुत खाते हैं, काम कुछ करना नहीं, दिन भर बैठना, पर जिनको सुखी जीवन जीना हो और सुख से मरण करना हो, जो बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग लोग और बुजुर्ग माताएं जो बैठे हैं, उनको यदि सुख से जीवन जीते हुए सुख से मरण करना है तो एक सूत्र ले लो, काम करेगा। सूत्र यह है कि घर में मौन होकर रहने लग जाओ। बेटा बहू क्या कर रहे हैं, अब उसमें हस्तक्षेप करना आप बंद कर दो। आपको लगता है कि हम जो बता रहे हैं वह सही है, उनको भी ऐसा ही लगता है हम जो कर रहे हैं वह सही है, इसलिए वे अपने हिसाब से जीते हैं और आप अपने हिसाब से जीवाना चाहते हैं उनको, इसलिए क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। आपकी उम्र 80 साल हो गई है, आपकी उम्र 70 साल हो गई है, उनकी उम्र 26 साल है, 30 साल है, 40 साल है, वो 40 साल वाला जीवन जिएंगे। क्या 40 साल पहले आप 80 साल वाला जीवन जीते थे? आप जब 40 साल के थे तब क्या आप 80 साल का जीवन जीते थे? नहीं जीते थे, आप भी 40 साल का जीवन जीते थे, इसलिए उनको 40 साल का जीवन जीने दो, आप 80 साल का जीवन जियो। बहू घूमने फिरने जाएगी, अब घर में बेचारी कब तक बैठी रहेगी, वो तो घूमने फिरने जाएगी। और हम तो नहीं जा बहू हमारी कोई लक्षण ही नहीं है, बाजार में घूमती फिरती है। अरे भाई समय बदल गया है, ट्रेंड चेंज हो गया है, अभी स्थान अलग है, अभी मौसम अलग है, तब का मौसम अलग था, तब मान मर्यादाएं ज़्यादा होती थीं, उनका लोग पालन करते थे, अब उतनी मान मर्यादाएं नहीं बची हैं। आप आए थे तो घूंघट यहाँ तक रखते थे, अब अगर यहाँ तक रखेगी तो लोग पागल कहेंगे, उसको ऑकवर्ड टाइप का फील होता है उनको, बोले पता नहीं कौन से गांव की आ गई है, इतना घूंघट करके रखती है। समय चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, इसलिए थोड़ा परिवर्तन अपने अंदर भी लाना पड़ेगा। इसलिए जिनको सुख से मरण करना है, शांत परिणामों से जिनको मरण करना है, अब से घर में मौन रहना सीख जाओ, उतना ही बोलो जितना बहुत आवश्यक है, आवश्यक से अधिक बात मत करो। आपका घर में सम्मान होने लग जाएगा, अधिक बोलने वालों का अपमान हो जाता है, कोई सुनना पसंद नहीं करता उनको। हर बात में टोकोगे, हर बात में टोका लगाओगे, हर बात में टोका लगाओगे तो फिर काम बिगड़ जाएगा। वो भी सोचने लग जाएंगे अब इनकी तो आदत ही हर बात में टोकने की, चिल्लाती रहो, तुम्हें सुनेंगी नहीं, फिर तुम्हें क्लेश होगा, और ऐसे क्लेश में मरण हो जाएगा, तो कुमरण हो जाएगा। इसलिए सबसे मौन, बाहर से मौन, अंदर भी मौन, नहीं तो अंदर में घुटन होने लग जाए। अब बाहर से मौन, अंदर भी मौन, जैसे पराठे मौन से खस्ता हो जाता है, वो पराठे मौन लगा दो तो पराठा खस्ता हो जाता है, ऐसे ही बातों में मौन लगा दो, आपकी कीमत बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से वह है मौन पूर्वक समर्पण पूर्वक, जितने राजा उस दशानन के सामने अपना मस्तक झुका देते थे और उपहार लेकर आते थे, तो फिर वह उनको आशीर्वाद देते हुए, आशीष वचन कहते हुए उनको अपना मित्र स्वीकार लेता था और उनको उसी राज्य में स्थापित कर देता था। लेकिन जो परिणामों से क्रूर थे और जिनका मस्तक किसी के सामने झुकता नहीं था, ऐसे महाराजाओं को वो भूमि दोज करते चला जा रहा था, उनके नगर के नगर उजाड़ते हुए चला जा रहा था, राजाओं को और उनकी सेनाओं को ध्वस्त करते हुए चला जा रहा था। उस समय जब वह दशानन अपनी विशाल राजा सेना को लेकर चला, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था सारा भूमंडल जैसे बादलों से आच्छादित हो गया हो, जैसे संपूर्ण जहां नजर डालो वहां बारिश के बाद जब डैम में बाढ़ आ जाती है, डैम में, नदी में नहीं, डैम में, क्योंकि नदी के पार तो पेड़ वेड़ दिखाई देते हैं,
जब डैम लबालब भर जाता है, हमने देखा एक बार बरगी डैम गए थे हम, उसको देखने से ही भय उत्पन्न होने लग गया था, क्योंकि इतना भयंकर दिख रहा था, इतना भयंकर दिख रहा था, जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा समुद्र के समान क्षोभ करता हुआ, लहरें पल्लर जैसे चल रही हों, ऐसे क्षोभ करता हुआ वह दशानन बहुत भारी योद्धाओं की सेनाओं के साथ आगे चलते चला जा रहा था, और जो उसके बीच में आता था उन सबको ध्वस्त करते चला जा रहा था। ऐसे सावन मेघ, कुछ योद्धाओं के यहाँ पर नाम लेते हैं, सावन मेघ, बिजली, इंद्रधनुष, अरे ये नहीं है, सावन, जैसे सावन वो लिख के लाए थे उपमाएं, जैसे सावन चारों तरफ से मेघ और बिजली और इंद्रधनुष से भर जाता है, ये था वो। जैसे श्रावण का महीना चारों ओर से बादलों से आच्छादित हो जाता है, हर जगह जहाँ देखो वहाँ बारिश की फुहारें पड़ती हैं, जहाँ देखो वहाँ इंद्रधनुष खिल जाते हैं, जहाँ देखो वहाँ मेघ की गर्जना होती है, ऐसे जैसे सावन चारों तरफ से मेघ, बिजली, इंद्रधनुष आदि से भर जाता है, ऐसे ही वह दशानन चारों ओर से बड़े बड़े योद्धाओं से भरा हुआ था और अपनी विशाल सेना को लेकर के चलते चले जा रहा था। कर्म बलि बड़ा बलवान है, कर्म बलि बड़ा बलवान है। जिसके पास पुण्य कर्म की प्रकृति है, सहज ही उसके पास अपने आप उपलब्धियां आने लग जाती हैं, अपने आप, कुछ नहीं करना पड़ता। और जिस बेचारे के पाप कर्म का उदय आता है, वो कितना कमा के रख ले, कहीं बीमार हो जाएगा, कहीं घर में आपत्ति विपत्ति आ जाएगी, कहीं कुछ दुर्घटना घट जाएगी, उसका कमाया हुआ धन पूरा बर्बाद हो जाता है। कर्म बड़ा बलवान है, छोड़ता नहीं है किसी को। इसलिए मित्र बना के चलो, इसलिए मित्र बना के चलो, किसी से भी शत्रुता मत रखो। क्यों? कौन व्यक्ति किस स्थान पर आपके काम आएगा आपको पता नहीं है। एक सिंह महाराज थे, नाम नहीं था सिंह, सिंह राजा, सिंह राजा मतलब जंगल का राजा, सिंह शेर। अपने अहंकार में डूबे रहते थे, बड़े मद में, मैं तो जंगल का राजा हूं, सारे जितने भी जानवर हैं मेरी आज्ञा में जीते हैं, सब मुझसे डरते हैं। एक दिन सो रहे थे, एक छोटा सा चूहा आया, उस चूहे ने उस सिंह की मूंछ पकड़ के खींच दी। अब सिंह गुस्सा, उनने फटाक से पंजा पकड़ा, यूं पकड़ा और यूं लटका दिया उसको। वो चूहे मेरे साथ मस्खरी करता है, मेरे साथ खिलवाड़ करता है। अरे मैं जंगल का राजा हूं, तुझे पता नहीं क्या? चूहे ने कहा। अब चूहे थोड़ा सा नटखट होता है, जैसे बंदर नटखट होते ना, ऐसा चूहा भी थोड़ा नटखट होता है। चूहे ने कहा, अरे सिंहराज, वनराज, आप तो जंगल के पूरे स्वामी हैं, और आपसे क्या मस्खरी करूंगा? मेरी इतनी मजाल कि मैं आपसे कुछ गुस्ताखी करूंगा? अरे वो तो मैं निकल के जा रहा था, मुंह किया, आपको मूंछ मेरे मुंह में फंस गई, गलती हो गई, क्षमा करो। आप तो राजा हैं, प्रजा को क्षमादान देना आपका कर्तव्य बनता है, इसलिए क्षमा करो, मैं भी कभी आपके काम आऊंगा। उन्होंने 2-4 थपकियां उसको दी, और तू मेरे काम आएगा? अरे इतने से चूजे, तू मेरे क्या काम आएगा? वो भी जंगल के राजा के काम आएगा। जा, क्षमादान किया तुझे, प्राणदान दिए तुझे, छोड़ दिया उसको। थोड़े दिन बीत गए। एक दिन किसी जानवर को फंसाने के लिए एक शिकारी ने जाल बिछा के रखा था, और वनराज अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। उनने जैसे ही छलांग लगाई, वो जाल में फंस गए। अब लगे जाल को इधर से काटना, उधर से काटना, अब मुंह बाहर ही नहीं जा रहा, तो कटेगा कैसे जाल? छटपटा रहे। भाग्य से, इसलिए छोटों को कमजोर मत समझो। छोटे बहुत कलाकार होते हैं, और छोटे बहुत काम आते हैं। छोटों को, उनका तिरस्कार मत करो, उनको कमजोर मत समझो। समझ रहे हो पंकज भैया? छोटों को कमजोर नहीं समझना चाहिए, काम आ जाते हैं। वही निकल पड़ा चूहा। अरे वनराज, आपके हालचाल तो ठीक नहीं दिख रहे। मस्खरी करता ही था, आपके हालचाल ठीक नहीं दिख रहे। शेर घुर्राया जोर से। अब एक तो पंजरे में फंसा, जाल में फंसा, और ऊपर से तुम उसका मजाक उड़ा रहे।
तो उसको गुस्सा आ गई, जोर से घुर्राया, बोले भाग यहाँ से, एक दिन मैंने तो छोड़ दिया था, अब तू मस्खरी कर रहा है मेरे से। अरे बोले मस्खरी नहीं कर रहा हूँ, देखो मैंने कहा था ना मैं एक दिन आपके जरूर काम आऊँगा। आज देखो आपकी बड़ी बड़ी दाढ़ें काम नहीं आने वाली हैं, ये बड़ी बड़ी जो जटाएं निकल रही ना आपकी, ये सब कुछ काम नहीं आने वाली है। आपकी जो गोल घूमती पूंछ है ना, ये भी कुछ काम नहीं आने वाली है। आज काम आने वाला मैं हूँ। उसने तुरंत अपने नुकीले दांतों से उस जाल को काट दिया और शेर को मुक्त कर लिया। शेर ने उस दिन मान गया छोटे भी काम आते हैं, इसलिए छोटों को भी देख के चलो, उनको कुचलो मत। छोटे ने ही आपको बड़ा बनाया, छोटा पैदा नहीं होता तो तुम्हें बड़ा कौन कहता। छोटा बाद में पैदा नहीं होता, वो पहले पैदा हो जाता, फिर क्या करते। इसलिए छोटा पैदा हुआ है, बाद में आपके आया है, इसलिए तो आप बड़े कह रहे, वही तो आपको बड़ा भैया बोलता है। इसलिए छोटों को कुचलो मत, उन पर भी ध्यान रखो। इसलिए कर्म बड़ा बलवान है, समय सब दिखा देता है। इसलिए उस दशानन के पास अपने आप विभूतियां चली आ रही थी, क्योंकि पुण्य कर्म की सत्ता चल रही थी। प्रति नारायण पद मिल गया है, चले आ रहे हैं लोग, चले आ रहे हैं लोग। संध्याकार, सुबेल, हेमापूर्ण, सुयोधन, हंसदीप के राजा है, मकोट, हिडम्ब, हेडेड, डिम्ब, बिकट, सुजट, किष्किंध, किस्कुपुर, त्रिपुरम, मलय, हेमपाल, कोल, वसुंधरा आदि आदि नाना देशों के बड़े 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 धुरंधर सुभट राजा उस दशानन के पीछे पीछे और अपनी पूरी पूरी सेनाओं को लेकर के उनके पीछे पीछे चल रहे थे उस दिग्विजय यात्रा में। वह सबकी सेनाओं को मिलाकर रावण के पास कई एक अक्षौणी सेना उत्पन्न हो गई। अक्षौणी सेना का प्रमाण बहुत बड़ा है। उसमें सभी होते हैं, रथ होते हैं, पदाति सैनिक होते हैं, हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, सबकी संख्या है। ऐसी विशाल सेना को, विशाल तूफान के समान, भवंडर के समान वह विशाल सेना को लेकर चलते चला जा रहा था। और चलते चलते उसको संध्या बेला हो गई और संध्या में उसने विंध्याचल पर्वत के पास नर्मदा नदी के तट पर उसने रात्रि विश्राम किया। विश्राम उपरांत रात्रि में विभिन्न विभिन्न प्रकार की चर्चाएं होती रहीं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के, कोई गीत संगीत कर रहा था तो कोई रात्रि की अलग अलग चर्चाएं, कोई अपनी प्रेमिकाओं की चर्चा कर रहा था, कोई अपनी पत्नी के दृष्टांत सुना रहा था। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की जगह जगह चर्चाएं चलते हुए पूर्ण रात्रि व्यतीत हो गई। सुबह वह दशानन अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के और नर्मदा नदी में प्रवेश किया, स्नान आदि करके और भगवान जिनेंद्र की पूजन के लिए जैसे ही उद्यत हुआ, वहाँ पर एक घटना क्या घट गई कि नदी के दूसरी तरफ से, नर्मदा नदी की दूसरी तरफ से जो सहस्त्र रश्मि नाम का एक राजा था, वह राजा अपनी पत्नियों के साथ उस नदी में अटखेलियाँ करने के लिए पहुँच गया। और उसके विद्या, वो राजा विद्याधर नहीं था, वो भूमि गोचरी राजा था, लेकिन उसने बहुत सारे अपने यंत्र बना के रखे हुए थे। जैसे आप लोग बना रहे थे, हेलीकॉप्टर बना लिया, हवाई जहाज बना ली, एरोप्लेन, बस बना ली, ट्रेन बना ली, ऐसे उसने भी अपने बहुत सारे यंत्र बना के रखे हुए थे। उन यंत्रों में एक विशेष उसके पास यंत्र था, जो यंत्र बीच में ही पानी को रोक देता था, पानी को बहने नहीं देता था। जैसे बांध बन जाता ना, ऐसे बांध बना देता था। तो उसने उस यंत्र को बीच में लगा दिया, जिससे कि पूरे पानी का बहाव रुक गया। और बहाव रुकने से वहाँ नर्मदा नदी में बीच में एक टापू निकल आया, जो कि दशानन को पहले पता नहीं था कि ये पानी में डूबा हुआ था। उसने उस टापू को बहुत सुंदर जान करके, स्वच्छ जान करके भगवान जिनेंद्र की वहाँ पर प्रतिमा विराजमान की। पहले प्रतिमा लेके चलते थे, युद्ध में भी जाते थे, शावक लोग होते थे, बिना भगवान के दर्शन के पानी नहीं पीते थे। अब बड़े प्रश्न हैं लोगों के कि प्रतिमा लेके चलना चाहिए कि वो तो 20पंथी लोग होते प्रतिमा लेके चलने। रावण प्रतिमा लेके चला था, मिलो अब पद्म पुराण ग्रंथ से। दशानन ने अपने साथ लाई प्रतिमा को उस टापू के ऊपर विराजमान किया, स्थापित किया और बहुत भारी भव्य पूजन प्रारंभ की। उधर अटखेलियां करते करते जब सहस्र रश्मि उसने अपने यंत्र को वहां से हटाया, पानी का बहुत तेज एकदम से बहाव आ गया। बहाव आने से रावण की पूरी पूजा बह गई।
और भगवान की प्रतिमा के ऊपर भी पानी आने लग गया। सो उसने अपने प्रतिमा को अपने हाथों से उठाया और वहां से तुरंत बाहर निकल आया और तट पर आकर उसने पुनः भगवान की इस प्रतिमा को स्थापित करके पूजा की आरंभ की। लेकिन उसकी पूजा में विघ्न होने से उसको अत्यंत क्रोध उत्पन्न हो गया। क्रोध से भरा हुआ रावण उसने अपने अनुचरों को इशारा किया कि पता करो हुआ क्या है। जैसे ही पता लगा कि कोई भूमि गोचरी राजा अपनी पत्नियों के साथ अटखेलियां कर रहा था,